लंबी कविताएं लिखता है। तो और जिस एक चरित्र को लेता है, जहाँ तक मानवीय अनुभूतियाँ, छटपटाहट जो है कविता में, वो तो हृदय को छूने वाली है। जो कहते हैं कि वो कब्र पर क्यों उमराव जान तुम भी ऐसा करती हो, या हर श्रृंगार के फूल झड़ते हैं। सवाल है कि जब ये कवि अपने समय में खड़ा होकर लिख रहा हो, और वो जो परिदृश्य है, जो अतीत का परिदृश्य है, उस अतीत को जब वो वर्तमान में डालता है, तो वो करेक्टर अपने वर्तमान को कितनी दूर तक झोंकता है या उसके साथ तारतम्य में बैठाता है। जो उस काल की 1857 के उमराव जान है, उसकी संवेदना है, जो अनुभूतियां हैं, वो हमें बेचैन करती हैं। और लेकिन उमराव जान आज की पीढ़ी से कनेक्ट करना, आज निर्भयाएं जलाई जाती हैं, ये की जाती हैं, उनकी भी अपनी पीड़ा है। स्त्रियों के बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या उन प्रश्नों को वर्तमान के संदर्भ में उमराव जान में छूने का प्रयास कभी करता है क्या? तो ये जो अतीत और वर्तमान के द्वंद्व से जो निकली हुई कि हम अपने वर्तमान में, हम अपने वर्तमान को जगा पा रहे हैं कि नहीं उमराव जान की तरफ से, ये भी एक प्रश्न पाठक के हैसियत से अपने समय का कोई पाठक पूछ ही सकता है। तो वो उमराव जान आज के संदर्भ में जो दुराचार है, अनाचार है स्त्रियों के, उस समय के स्त्रियों की हालत कुछ अर्थों में, सारे बंगाल में भी स्त्रियों का रेनेसा वगैरह जो हुआ था, बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन मूलभूत में रूप में स्त्रियां आज भी उसी रूप में या किसी अन्य रूप में सताई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, और आज भी स्पेस जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो आज की संवेदना से उमराव जान, लेकिन जैसे उदय प्रकाश की तिब्बत वाली कविता है, वो किसी भी कालखंड में रहे एक अजीब तरह की एक अनुभूति होती है, एक प्रश्न उठते हैं। उमराव खान में वो चीजें और ज्यादा है, अनुभूति के स्तर पर इतनी झकझोरने वाली कविता है, लेकिन उन सारी चीजों के होने के बावजूद भी राम की शक्ति पूजा जब हम पढ़ते हैं निराला जी की, वो भी एक लंबी कविताओं में ही प्रबंधात्मक सामर्थ्य लिखी हुई कविता है। लेकिन आज भी लिखते हैं कि जिधर है अन्याय उधर है शक्ति। तो लगता है कि एक मिनट में जितने भी अन्यायी हैं, वो उस अतीत के हों या वर्तमान के हों, हमारे सामने मतलब वो झलकने लगते हैं। तो वो उमराव जान वर्तमान की स्त्रियों को, वर्तमान की परिस्थितियों को उस रूप में क्या छू पाती है। एक कवि के रूप में प्रभात जी के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, सुनने का अवसर भी मिला है, लेकिन मेरे मन में 2-3 दिनों से मैं उसको सुन रहा हूँ, कविता को इसको कर रहा हूँ। चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं है। एक बड़ा कवि उन सारी चीज़ों को लेके चलता है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि कहीं एक गैप है, मतलब वो कि वो उमराव जान अपने वर्तमान को ठीक जगह नहीं पाती है, या ठीक उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। एक पाठक का प्रश्न एक कवि से तो रह ही सकता है, होना भी चाहिए। अभी जब पाठ कर रहे थे प्रभात जी, आपने सुना था गौर से? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी एक्वेरियम में, एक्वेरियम नहीं अभी जब पाठ किए थे आप सुने थे, एक्वेरियम में मछलियों की बात थी। ठीक है। नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ठीक कैसे हो गया? आप एंकर थोड़ी है। मैं बोला हूँ तो मैं भी बोल ही सकता हूँ। ये कौन सा कंपलसरी है कि संबित पात्रा ही बोलेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी बोलूंगा ना, ये खुली बहस है। उन्होंने पाठ करते हुए कहा कि हम आज के पिछले 10 वर्षों में क्या हो रहा है। हाँ, इन्होंने बाकायदा कहा, तो आप सुने नहीं होंगे। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। एक बात मैं जोड़ दूँ, आज जी बोले उससे पहले। ठीक है, ये कविता जो है ये उमराव जान पर नहीं है, उनको बनाकर उमराव जान को साक्षी मानकर उमराव जान के समय को संबोधित करती है कविता। और ये जहाँ पहुँचती है कविता जाकर पूरी यात्रा में,
वो एक व्यापक स्तर पर स्त्री मुक्ति का सवाल। मैंने 4 लाइनें यहाँ से पोस्टर में लिखी है, देखिए वो सिर्फ 4 लाइनें मैंने पोस्टर पे लिखी है। तो ये जहाँ पहुँचती है वो बिल्कुल अभी के संदर्भों को लेकर, और बल्कि एक